लेक्चर में किया क्या था? हमने लास्ट लेक्चर में रेडियस की कैलकुलेशन की थी और एट लास्ट जो है हमने किया था एक दो क्वेश्चंस रेडियस वाले, है ना, एक आधा क्वेश्चन किया था। अच्छा, आपके टेस्ट में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ही आएगा, जैसा मैंने बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर ही आएगा। टिल टॉट मतलब बोर्ड्स मॉडल से पहले पहले जो चीजें हमने की हैं वो चीजें आएंगी। इज इट ओके? सिलेबस के बारे में क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कई लोगों ने लेक्चर लगाया, वो जो मैंने आपको वीडियो दिया था कई लोगों ने नहीं लगाया, ठीक है। सो काफी लोगों ने ये कहा कि सर करवा ही दीजिए, तो चलो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग अभी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है हमने कि इलेक्ट्रॉन कितने फास्टली जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। हम ये कर चुके हैं पहले कि mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और इसको अगर रीअरेंज करेंगे सो v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr। सही बात है। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड देन we know r is equal to n square h square upon 4 pi square me square kz। यही है ना। रेडियस का फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे में हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई एंड देन m, r की वैल्यू ये हमने पूरी कर देनी है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर kz, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट जाना है, पाई से पाई स्क्वायर, m से m, n स्क्वायर से n, ये। सो ऐसे में जब हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे सो क्या आएगा, 2 पाई e स्क्वायर kz अपॉन NH। बिल्कुल सही, यही आएगा। दैट्स ओके। पेपर में डेरिवेशन नहीं आती, ठीक है। अब सुने। सो अब इसके बाद जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, देखो हमारे पास जो कांस्टेंट है बाकी सभी की वैल्यू अपने को पता है, पाई की पता है, चार्ज की पता है, के की, एच की हम पहले लिख चुके हैं, जेड एंड एन आर वेरिएबल। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं वी गेट v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर्स पर सेकेंड। इज इट ओके? या आप इसको याद रख लें,
नहीं आएगी, बोर्ड्स मॉडल बिल्कुल नहीं आएगा अभी टेस्ट में जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, कोई डेरिवेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं। सुजल कह रहा है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर आप जानते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उनकी स्टडी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी सारे पीरियोडिक टेबल की स्टडी होती है, जबकि जो कैलकुलेशन है वो फिजिकल केमिस्ट्री में होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट जो फिजिकल। तो अभी जो हमने दोनों टॉपिक किए वो फिजिकल केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक का पहला टॉपिक हमारा जो है पीरियोडिक टेबल होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक अभी लेट है, ठीक है। चलिए, सो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेलोसिटी आ गई। अब नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर को लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है, एक चक्कर को लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है। सो वो सीधा है कि इलेक्ट्रॉन एटम की सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ जाइए इस बात को कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है एक सरकमफ्रेंस जो कि 2πr है, अगर इसका रेडियस r है तो हमारी सरकमफ्रेंस है 2πr, तो मतलब एक पूरा चक्कर लगाते टाइम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को 2πr डिस्टेंस कवर करना है, और वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। सो ऐसे में टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इज दिस। इज इट ओके, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। 2πr जो है मीटर्स में होगा, ये मीटर पर सेकंड में होगा, तो यूनिट वाइज आपका जो है मतलब कितने सेकंड लगेंगे एक रेवोल्यूशन को, वो आ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है सेकंड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, वो रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगा, velocity upon 2πr, number of revolutions per second will be velocity upon 2πr। क्या, क्योंकि इसका यूनिट क्या रहेगा, पर सेकंड रहेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड विल बी दिस। आई होप आपको जो है ये बात पता चल गई बात पता। सो ये है वेलोसिटी की बात, ठीक है। अगर नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें नेक्स्ट थिंग दैट इज के अब हमने एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एनर्जी सबसे बड़ा एस्पेक्ट है एक तरह से एटम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो
v कैन बी एनीथिंग, v इज द वेलोसिटी। अभी हमने वेलोसिटी में कहा ना कि एक ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर ही होगी 2.18 10⁶ z अपॉन n, तो वेलोसिटी फिक्स्ड होगी। किसी ऑर्बिट में ही पूछेगा ना भी कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो ऑर्बिट नंबर भी फिक्स्ड है, एटॉमिक नंबर भी फिक्स्ड है। तो ऐसे अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, अभी क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, एनर्जी वाली कर लेते हैं डेरिवेशन, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं इकट्ठे ही, ठीक है। सो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कैलकुलेशन। अब ये एनर्जी देखो, यहां पर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करते हैं, देखते जाना कि जैसे न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इस टाइम पर ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास दो तरह की एनर्जीज है, दो तरह की एनर्जीज है। एक तो वो घूम रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियस है, वो अट्रैक्टेड भी है। जब मैंने आपको जो है कराया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसमें मैंने एनर्जी की बात कही थी कि जब भी दो चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, सो उनमें जो है एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इज इट ओके? अच्छा, सो यहां पर सबसे पहले मतलब जो अपने पास जो टोटल एनर्जी है ई टोटल, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दो एनर्जीज का सम होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी होगी वो दो एनर्जीज का सम होगा। तो ऐसे में हम जानते हैं वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। सही है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। और अगर आप रेडियस वाली डेरिवेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, आई डोंट नो मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था या नहीं दिया था, बट आप देखिए यहां पे मैं लिख लेता हूं, फ्रॉम रेडियस डेरिवेशन वी कैन से कि mv² अपॉन r इज इक्वल टू kze² अपॉन r²। सही है बात? ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही किया था हमने, जब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कही थी हमने, उसी टाइम पे ये लिखा हुआ है, सुन लीजिए। सो अगर हम r से r कट कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² विच इज इक्वल टू kze² अपॉन 2r। इज इट ओके? लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हमने रेडियस वाली डेरिवेशन में नंबरिंग की थी? रेडियस वाली डेरिवेशन में नंबरिंग की थी? लास्ट रेडियस के जो फार्मूला था उसका नंबर क्या था? लास्ट नंबर क्या था? 6। तो चलिए इसको 7 पुट कर देते, ये कंटिन्यूटी हो गई। इक्वेशन नंबर 7। अब सुनते जाइए आप मेरी बात, और सुनिए,
फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग हमने किया था, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर। कुछ याद आया? देखो देखो, क्या ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं हम? और एक बात मुझे बताओ, इसके आगे हमने माइनस साइन भी लगाया था कि नहीं? इसके आगे माइनस साइन भी लगाया है कि नहीं? लगाया था। मैं फिर भी हिंट दे देता हूं, 1 मिनट। सुन लें, ये हिंट बता रहा हूं। ये मैंने यहां माइनस साइन लगा दिया क्योंकि हम पहले लगा चुके हैं इसको। सो लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 8। सुनते जाएं आप। जब भी दो बॉडीज में अट्रैक्शन होगी, पोटेंशियल लेस देन जीरो होगी, एक बात नेगेटिव होगी। जब दो बॉडीज में अगर रिपल्शन आती है तो पोटेंशियल मोर देन जीरो होगी, ठीक है। एंड देन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा जबकि अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों ही नहीं होंगी, तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। क्या आपको अच्छा माइनस नहीं था कुलमीत जी? कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने ये मामला यहां पे क्लियर कर दिया, आप इसको लिख लें, ठीक है। कि अट्रैक्शन होगी, पोटेंशियल एनर्जी लेस देन जीरो होगी। रिपल्शन जब भी होगी, अगर मान लो कभी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाए, उनके बीच में रिपल्शन है, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव होनी है। और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है जहां पे कि अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी नहीं होना है, तो वहां पर जो है क्या होगा? अच्छा, लक्ष्य सवाल पूछ रहा है, वाई सर, ठीक है। अब लक्ष्य को तो जवाब देना पड़ेगा। चलो जवाब पे आते हैं। तो थोड़ा डेरिवेशन से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैं डेरिवेशन से थोड़ा हट के बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मतलब हमारा हेडिंग क्या हो गया कि वाई पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? सो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं डिस्टेंस। इज इट ओके? और इसको ले रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो। सुन लें, अब ये डिस्टेंस है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन किसकी पोटेंशियल एनर्जी, किसका डिस्टेंस? सुनते जाइए। हम इमेजिन कर रहे हैं कि एटम बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर है। समझते जाइएगा, बहुत जरूरी बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर है और न्यूक्लियस मान लो यहां पर है, यहीं कहीं पर। जैसे ये बना लिया मैंने, मान लो ये न्यूक्लियस यहां पर है, क्योंकि इसको हम डिस्टेंस जीरो कह रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस यहां पर। इज इट ओके? न्यूक्लियस इस टाइम पर यहां पर है और इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस बेटा जी मैंने मान लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा अपने को। तो चलो ऐसे हमने इसको मान लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस। इस टाइम पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इधर है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज क्लियर है? एवरीथिंग फाइन? बढ़िया।
ओके, नाइस नाइस। अच्छा ये बताओ कि क्लास का एक्सपीरियंस जो है, मैं कर रहा हूं, क्लास का एक्सपीरियंस ऐसे लाइव सही रहता है? मेरे पास टैब भी है तो एप्पल पेंसिल से भी क्लास में ले सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है क्लास का एक्सपीरियंस जो है इट इज नाइस, है ना? अच्छा, राजा मनार कर रहा है, नहीं करना। ओके, ऐसा करेंगे जब डाउट सेशन अगर मैं लूंगा तो उससे जो है उसको हम वैसे कर लिया करेंगे, है ना? एप्पल इससे स्क्रीन शेयर करके जो है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर उससे हो सकते हैं। चलिए, चलो अब इस पे आते हैं। मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो, बिल्कुल सही। कुलमीत ने सबसे पहले जवाब दिया। मतलब इस टाइम पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। मैंने यहां पर डॉट लगा दिया। नाउ दिस इज, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ना अट्रैक्टिव फोर्स है ना रिपल्सिव फोर्स है। अब सुनते जाएं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ा सा हम इधर लेके आए, यहां से उठा के, इन्फिनिटी से उठा के हम इलेक्ट्रॉन को यहां पर लेके आए। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी? इस स्टेज पर इलेक्ट्रॉन यहां है, न्यूक्लियस यहां है, तो अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी? सब कह रहे हैं कि अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब सुने, आप ही जवाब दोगे, जो मैं बता रहा हूं साइन का आप ही जवाब दोगे, सुनते जाइए। अब सब कह रहे हैं अट्रैक्शन होगी, ओके। और सुनो, अगर अट्रैक्शन होगी, लेकिन मान लो यहां पर आके मैं डिसाइड करता हूं कि जी मैं इलेक्ट्रॉन को वापस ले जाना चाहता हूं, तो क्या मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको पीछे खींचने के लिए कि ये खुद ब खुद चला आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से वापस ले जाना है, सो आई हैव टू गिव एनर्जी और दिस इलेक्ट्रॉन विल गिव मी एनर्जी। आई हैव टू पुट फोर्स, आई हैव टू पुट फोर्स। सही बात है। अगर मुझे यहां से वापस ले जाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा तब इसने एनर्जी रिलीज की होगी। सही। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के नजदीक आया होगा तो इसने एनर्जी रिलीज की होगी। इज इट ओके? और अगर पहले जीरो एनर्जी थी, फिर अगर एनर्जी रिलीज की, तो अब एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव? पहले कितनी थी? जीरो। बिल्कुल, सबका जवाब आया ना? सबका जवाब। कुलमीत गलत बोल रहा है, क्योंकि पहले जीरो थी और फिर कुछ रिलीज की। पहले जीरो थी, फिर नजदीक आने के लिए कुछ रिलीज की। इसका मतलब पूर्वी पॉजिटिव कह रही है। नहीं पूर्वी सुन, यहां पर कुछ जीरो है। जीरो के बाद मान लो तेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है और तेरे से कोई 5 रुपए मांगता है, तो तेरे पास मनी क्या जाएगा, नेगेटिव में जाएगा ना। 5 रुपए तेरी पॉकेट में तो नहीं आएगा। इफ यू आर लूजिंग 5 रुपीज, सो दैट मीन्स, ठीक है, तो नेगेटिव में जाएगी ना। ठीक है, ओके ओके, पूर्वी को भी समझ आ। तो मतलब एनर्जी यहां से कुछ ऐसे जाएगी नेगेटिव इधर। इज इट ओके? फिर और नजदीक ले आओ ऐसे, तो फिर और नेगेटिव जाएगी। ठीक है, और एक डिस्टेंस तक ही आप देखते हैं कि एक डिस्टेंस तक ही इलेक्ट्रॉन आता है, कि मान लो चलो यहां तक आ गया, इधर तक ले आए हम, तो इधर तक आते आते जो है इसकी एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है।
और यहां पर आके जो है इट इज डिस्टेंस आर, ये रेडियस आर है जिसपे कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमने लगता है। इज इट ओके? तो मतलब यहां पर ये देखो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज नेगेटिव ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है नेगेटिव होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जिसकी यहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि अगर आप जो है, और भाई आप बोलोगे कि नजदीक जब जा ही रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस से टकरा ही दो और नेगेटिव चला जाएगा, एनर्जी तो मिनिमम हो रही है, एनर्जी तो रिलीज कर रही है, सिस्टम तो स्टेबल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब इससे नजदीक जो है, पहले ऑर्बिट से नजदीक अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है, अभी जस्ट आप नोट करें ये क्यों होता है। वैसे अभी भी मैं थोड़ा सा बता सकता हूं, लेकिन सुन लीजिए, कोलाइड नहीं होते ना। सूजन मैंने जवाब दे दिया कि यहीं तक जो है एनर्जी नेगेटिव होगी, उसके बाद पॉजिटिव होने लग जाएगी। एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इससे अंदर घुसेगा तो न्यूक्लियस उसको बाहर फेंक देगा। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से अंदर नहीं जा सकता। इज इट ओके? क्योंकि बोर ने कहा था एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, जो एनर्जी अलाउड नहीं है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। इज इट ओके? तो क्वांटाइजेशन डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू गो इनसाइड। इज इट ओके? एनर्जी बढ़ेगी। चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर ले। लक्ष्य का जवाब मिल गया होगा, लक्ष्य सही से मिल गया तेरे को जवाब। ठीक है, चलो आप कर ले इसको। देखो राजा मनान कह रहा है रिपेल क्यों करेगा। देखो राजा मनान, अपने को यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में सिर्फ जो है पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होता है, न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिस जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज वगैरह होते हैं, तो उनकी जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो पहले ऑर्बिट तक डोमिनेटिंग होती है। मतलब पहले ऑर्बिट से अगर अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उनकी डोमिनेंस हो। ठीक है, लेकिन अगर उससे बाहर आएगा, पहले ऑर्बिट से बाहर, तो न्यूक्लियस खींचेगा, लेकिन इससे अंदर जाएगा तो रिपेल करेगा। इज इट ओके? ठीक है, मिटा दूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए यहां पर। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया कि वाई पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, तो काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो टोटल एनर्जी क्या होगा? एनर्जी टोटल इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r, एंड ये प्लस तो माइनस लिखा हुआ यहां पे, माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। सो इट इज इक्वल टू ई टोटल इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r। बोलो बेटा जी सही बात के नहीं? भाई दिस प्लस दिस इज दिस। सूजल अभी क्वेश्चन का टाइम नहीं है, क्वेश्चन पहले डेरिवेशन पूरी करते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी डेरिवेशन के मिड में हम। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनो। अब सुनो, अब यहां पर आप देखें कि अगर यहां पर सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी।
सही बात। तो ऐसे बना लेते हैं क्योंकि इट्स बेटर टू समराइज। सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी का है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एंड टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, ये तो हमने तीनों इकट्ठी लिखी, लेकिन सीधे सीधे अगर कहूं कि अगर इसकी वैल्यू माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस 2x होगी। देखो ये वैल्यू इससे डबल है और इसकी वैल्यू जो है प्लस एक्स होगी। कुछ बात समझ में आ रही है? सो दिस प्लस दिस इज दिस। अगर ये माइनस एक्स जूल्स है, माइनस 2x जूल्स है, ये माइनस एक्स जूल्स है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नोट कीजिए, नोट। क्लियर हो गया सब? नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो मिटा दिया जाए। तो सुन लो, अभी हमने 7 नंबर दिया था ना, इसको 8 नंबर दे देते हैं एंड हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 8th। मैं मान रहा हूं कि जो 6th इक्वेशन है वो रेडियस वाली है, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर केज है ना, रेडियस। तो अगर इसमें पुट करेंगे वी विल गेट ई टोटल इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के जेड। और 2 से 2 कट गया, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कुछ कटने वाला है यहां पर, ठीक है। सो ऐसे में ई टोटल हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर, हाँ, एम ई रेज टू पावर 4 के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। Let it be equation number 9. Are you getting this? Equation number 9. सुजल, वो बाद में बात करेंगे यार, तो बीच क्लास में तेरा ध्यान कहीं 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 ये करता है, ठीक है। क्लास के बाद या तो एंड जैसे में बात जो है, क्योंकि जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। सो ये है ई टोटल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सेम तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो व्हाट द वैल्यू वी विल गेट? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें, सो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल है, n स्क्वायर है, z स्क्वायर है, बस, बाकी इट इज दिस वन। हाँ, एनर्जी का फार्मूला हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो मोस्ट कॉमनली हम इसी को यूज करेंगे। एनर्जी जूल्स में इसको 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब लगभग इज इट ओके? अच्छा, सो ये इसको मैं ये कर दूं कि ये जो है -18 आएगा शायद। ठीक है, 2.18 10⁻18। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर लिया आपने नोट? तो कोई नहीं है। अच्छा, अब थोड़े क्वेश्चंस पे आएंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे। जैसे ऐसे सवाल देखते हैं कि what will be the energy released when चलो इसको इलेक्ट्रॉन jumps from fourth orbit to second in hydrogen atom। ठीक है, what will be the energy of photon released भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, चलो पहले ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, what will be the energy of photon released when electron jumps from fourth orbit to second orbit in hydrogen atom। ध्यान दीजिएगा सारे लोग। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले ही दमदार डाल दिया है, ध्यान दीजिए। सो हम यहां पर
ये देख लेते हैं। हायर लेवल को हम E2 लेवल कह रहे हैं, लोअर लेवल को E1 लेवल कह देते हैं। सुनते जाइए। सो अपने E1 एनर्जी, E1 लेवल की एनर्जी क्या होगी? E1 विल बी इक्वल टू, क्या बोला था हमने? एनर्जी का फार्मूला क्या लिखा था? 3.16, ठीक है, 13.6 सॉरी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर लिख रहे हैं हम। सुनते जाओ, N1, क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट है, ठीक है, ये पहला ऑर्बिट है, मतलब N1 की एनर्जी, ये N2 की एनर्जी E2 ले लेते हैं। सो E2 इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। बेटा जी बोलो, सही है? सही लिखा, सबको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट ओके? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी थी ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना आसान होता है। सबको समझ आ रहा है इतना? से यस और नो? चलिए, सो दैट मींस जब यहां से जो फोटोन निकलेगा, जैसे मैंने कहा था, तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। सो डेल्टा E इज E2 माइनस E1, दैट इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू कितनी है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। सो इसको अगर हम करेंगे, हमारा फार्मूला भी बन जाएगा वहीं पे, डेल्टा E इज इक्वल टू, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इज इट ओके? अब क्या आएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर, 1 सॉरी, फॉर हाइड्रोजन जेड इज 1। तो ऐसे में इट विल बी 1 अपॉन, लोअर लेवल क्या है? सेकंड लेवल, 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसको? सॉल्व करके आंसर दो मेरे को। सॉल्व दिस। टू 2.55। नकुल ने जवाब दिया मुझे 2.55, मैं मान लूं? टू 2.5 है सौम्य, कंफर्म। चलो, अब ध्यान दीजिए। ओए, N1 इज ऑलवेज लोअर, N1 इज ऑलवेज लोअर, चाहे जाए चाहे आए, आपका फार्मूला यही रहेगा।
ठीक है, मैं पहले समझा चुका हूं ये बोर्ड्स मॉडल में। मैंने कहा कि डेल्टा ई जो है वो पॉजिटिव ही हो, चाहे आना है चाहे जाना है। एवरीथिंग इज राइट। ठीक है, फार्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें एक बार। अच्छा सुनो, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, सुन ले। अब क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? व्हाट इज द wavelength of this emitted photon? What is the wavelength of this emitted photon? मतलब फोटोन की एनर्जी आ गई, अब हमने वेवलेंथ निकालनी। समझ आ रही बात? अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो, मैंने शॉर्टकट बताया था आपको कि लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा अगर आपको आंगस्ट्रॉम में निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आया? फोटोन के लिए ही था ना ये फॉर्मूला। सो बस सीधे सीधे होगा अपना, लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय 2.55। बस अपना आंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया। इज इट ओके? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फायदा हो जाता है ना, आप सीधे फोटोन की वेवलेंथ जो है निकाल सकते हो। बेटा जी समझ में आ रहा है कि नहीं? 4862.74। सो आ गया अपना आंसर। ठीक है, बढ़िया, सबको क्लियर? ओके, एक मिनट एक मिनट मैं 1 मिनट चैट देख रहा हूं तुम्हारा, फिर देखता हूं यार। सर आपने E2 माइनस ई किया, फिर E1 पॉजिटिव कैसे होगा? अरे बच्चे, E2 माइनस E1 है। अरे यार ये साइन माइनस है यहाँ भाई, माइनस साइन है, इसका भी माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन का ही है, वो मैं लगाना भूल गया था। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस दोनों ही होंगे ना। सो नाउ दिस माइनस दिस, तो इसका प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं।
आपको आयन के चार्जवाद से कुछ नहीं लेना, एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, ठीक है। रेशियो निकालो। एटॉमिक नंबर पता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। चलिए, आंसर इज 1/4, नॉट 4/1। समझ आ गई बात? ठीक है। सो आई थिंक आज इतना ही काफी है। मालविका कह रही है व्हेन विल यू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। वीडियो लेक्चर लगा लो मेरे, ठीक है, वीडियो लेक्चर लगा लो। वीडियो लेक्चर सारे यूट्यूब में पड़े हैं जितने टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। सो एक्स्ट्रा क्लासेस तो लूंगा ही, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि अगर ऑफलाइन हो जाए तो बेटर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। सबको छुट्टियां पड़ रही हैं कल से? कल से लगा लें? कल से सबको छुट्टियां हैं? पहले यस और नो करो। लक्ष्य मना कर रहा है, मनप्रीत मना कर रहा है। क्या यार आयुष्मान, स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास है, हद है यार। कई लोगों को है, कई लोगों को नहीं है। तुम्हारा संडे ठीक है ना? चलो, कोई बात नहीं, वी विल फाइंड द टाइम, ठीक है। थोड़ा 10-15 दिन की बात है।
चलिए टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, संडे फंडे क्या बात है, अरे हर रोज संडे है यार। बाय बाय।